खुशामदीद कहते हैं आपको लेवल 4 की लीनियर इक्वेशंस के इस लेसन में। लीनियर इक्वेशन सादा मसावत और ये दर्जा चारों की जो है ये हमारे पास जो एग्जांपल है जिसको हम सॉल्व करेंगे वो 3 डिवाइडेड बाई एक्स 3 ओवर एक्स बराबर है 5 के 5। 3 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 5। ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल जो है हमारे सामने ये इक्वेशन है, मसावत है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल एक्स है वो डिवीजन के नीचे जो है वो लिखा हुआ है, जिसको हम डिनोमिनेटर भी कहते हैं, उर्दू में नसरनुमा कहते हैं इसको। तो 3 ओवर एक्स, इस x से जान छुड़ाने के लिए हम अगर दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दें इस मसावत को, तो ये जो डिनोमिनेटर में x है ये गायब हो जाएगा। तो ये जो है हमारा बराबर हो गया, जब ये दोनों x आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो गए तो यहाँ पे सिर्फ 3 रह गया, और ये हो गया 3 बराबर है 5 टाइम्स या 5 दफ़ा x। हम इसको पलट के लिख लेते हैं, 5x या 5 टाइम्स या 5 दफ़ा x बराबर है 3 के। अब इस 5 से जान छुड़ाने के लिए हम 1 डिवाइडेड बाई 5, 1/5 या 1 ओवर 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 5 से तकसीम कर दें, डिवाइड कर दें दोनों तरफ को। तो हमारे पास जो चीज़ बाकी बच जाएगी वो एक तरफ सिर्फ x रह जाएगा और एक तरफ 3/5। सो हमने शुरू किया था एक ऐसी इक्वेशन से जो देखने में ज़रा मुश्किल लग रही थी, लेकिन हमने जब दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई किया तो जो x हमारे डिनोमिनेटर में था वो ऊपर आ गया, और फिर हम इसको आसानी से सॉल्व कर सके। चलें अब एक और सवाल देखते हैं। इसमें हमारे पास जो इक्वेशन है वो x प्लस 2 ओवर या डिवाइडेड बाय या बटा x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 बराबर है इक्वल टू 7। अब यहाँ हमारे पास जो है ज़रा थोड़ी सी और मुश्किल जो है वो सूरत है, क्योंकि अब हमारे पास डिनोमिनेटर में या नसबनुमा में सिर्फ एक x नहीं बल्कि x प्लस 1 है। अब तरकीब वही पुरानी वाली, जिस चीज़ से जान छुड़ानी है डिनोमिनेटर में उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड्स को। तो x प्लस 1 से जान छुड़ानी है, इसलिए x प्लस 1 से दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया। x प्लस 1 बटा 1, x प्लस 1 ओवर 1 भी हम लिख सकते हैं इसको, x प्लस 1 अपॉन 1। उल्टे हाथ पे x प्लस 1 कैंसिल हो गया आपस में, इसीलिए हमने उससे मल्टीप्लाई किया था, सिर्फ x प्लस 2 रह गया, और सीधे हाथ पर हमारे पास 7 टाइम्स x प्लस 1 हो गया। ओवर 1 आप चाहें लिखें ना लिखें बराबर है। तो अब हमारे पास जो है सीधे हाथ पे ये 7 टाइम्स x प्लस 1 है। तो हम एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या तकसीमी खासियत जो है उसको इस्तेमाल करते हैं इसको खोलने के लिए ब्रैकेट्स को। उसमें क्या होता है कि जिस चीज़ से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो जाके अंदर की जो टर्म्स हैं उनसे अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 टाइम्स x प्लस 1 जो है वो 7x प्लस 7 हो गया। 7 x से जाके मल्टीप्लाई हुआ और 7 को 1 से जाके हमने मल्टीप्लाई किया तो वो 7 हो गया। अब हमारे पास दोनों तरफ जो है इक्वेशन के एक्सेस हैं, और इन दोनों तरफ जो x हैं उनसे जान छुड़ाने के लिए या सिर्फ एक तरफ x जाने के लिए हम क्या करते हैं कि उल्टे हाथ पे जो 7x है उसको ख़त्म करने के लिए -7x या 7x सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। दोनों तरफ यही काम करना होगा, इसलिए -7x उल्टे हाथ पे, -7x जो है वो सीधे हाथ पे 7x -7x कैंसिल हो गए, और उल्टे हाथ पे -7x और प्लस x जो है वो मिलके -6x, 2 वैसा का वैसे ही, और सीधे हाथ पे सिर्फ 7 रह गया। अब इस 2 से जान छुड़ाने के लिए उल्टे हाथ पे +2 है, इसलिए हमने -2 दोनों तरफ जमा कर दिया। तो यहाँ पर 2 -2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये लेवल 1 की प्रॉब्लम बन गई, एक तरफ -6x है और दूसरी तरफ 5 जो 7 -2 से हमें मिला। और इसको हमें सॉल्व करना आता है कि हम x का जो कोफिशेंट है, यहाँ पर हमारे पास -6 है, हम -1/6 से दोनों तरफ ज़रब देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, या -6 से तकसीम कर दें, दोनों तरफ डिवाइड कर दें, ताकि -6 से हमारी जान छोड़े। तो -1/6 और -6 आपस में कैंसिल हो गए, एक सिर्फ x रह गया उल्टे हाथ पर, और सीधे हाथ पर 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है -1/6 से, इसलिए -5/6 या 5 डिवाइड बाई 6 जो है वो हमें x की वैल्यू या x की जो कीमत है वो मिल गई। अब एक सवाल और करते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़रा थोड़ा सा और ज़रा कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल सा सवाल। अब हमारे पास जो है ये है 3 अपॉन या 3 ओवर x प्लस 5 बराबर है 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब हमारे पास जो भी x की जो जुमले हैं या टर्म्स हैं वो सारी की सारी जो हैं वो डिनोमिनेटर के अंदर है दोनों तरफ। अब इन दोनों टर्म से किसी तरह से हमें
कुछ ऐसा काम करना है कि ये दोनों जो हैं वो ऊपर आ जाए। तो उल्टे हाथ पे x+5 डिनोमिनेटर से निकालने के लिए x+5 से हमने मल्टीप्लाई किया है। एक तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, इसलिए दोनों तरफ हमने x+5 से मल्टीप्लाई किया। उल्टे हाथ पे x+5 कैंसिल हो गया और हमें सिर्फ 3 रह गया। सीधे हाथ पर 8 टाइम्स x+5 डिवाइड बाय x+2। हमारे पास जो सीधे तरफ जो एक्सप्रेशन है वो ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको हम पहले खोल लेते हैं। ऊपर 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं x+5 से, तो 8x प्लस 8 टाइम्स 5 40। अब हमारे पास दोबारा से डिनोमिनेटर में x+2 है। इससे जान छुड़ाने के लिए x+2 से हम अगर ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर दें, यही चीज़ हमें उल्टे हाथ पे भी करनी पड़ेगी। तो x+2 दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें अब क्या होता है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे खोल लेते हैं इस ब्रैकेट को। 3x प्लस और 3 2 से जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 6 मिल गया हमें। तो उल्टे हाथ पे हमारे पास जो खुल के जो एक्सप्रेशन आया वो 3x प्लस 6 हो गया, और उल्टे हाथ पे x+2 कैंसिल हो गया है। हमने इसीलिए मल्टीप्लाई किया था ताकि डिनोमिनेटर में जो x+2 है उससे जान छूट जाए हमारी। तो अब हमारे पास उल्टे हाथ पे 8x प्लस 40 या 8x प्लस 40 8x प्लस 40 रह गया। इस 8x से जान छुड़ाने के लिए सीधे हाथ पे -8x किया, तो 8x कैंसिल हो गया। यही काम -8x हमें उल्टे हाथ पे भी करना पड़ेगा। तो -8x प्लस 3x हमें 5x देगा। 6 वैसा का वैसे ही रहेगा। सीधे हाथ पे सिर्फ 40 या 40 जो है वो बच गया। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो जगह कम रह गई है, लेकिन 6 से जान छुड़ा लेते हैं। 6 से जान छुड़ाने के लिए उल्टे हाथ पे क्योंकि +6 है, इसलिए -6 से हमने दोनों तरफ जो है वो टर्म हमने ऐड कर दी। और मैं अपने ये ज़रा ब्लैक बोर्ड के सीधे हाथ पे जो थोड़ी सी जगह है यहाँ पे लिखते हैं। नीचे हमारे पास जगह ख़त्म हो गई। तो हमारे पास -5x है उल्टे हाथ पे, और सीधे हाथ पे 40 - 6 जो है उससे हमें जो बाकी बचा वो 34 है। -5 से जान छुड़ाने के लिए -1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। -1/5 और -5 कैंसिल होके सिर्फ 1 रह गया, इसलिए हमारे पास उल्टे हाथ पे सिर्फ x, और सीधे हाथ पे -34/5। ये नेगेटिव या माइनस साइन जो है ये -1/5 की वजह से यहाँ पर आ गया। अब हमारे पास जो है ये x की वैल्यू आ गई, और हमें जो है वो लेवल 4 की लीनियर इक्वेशन